जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1781 के संशोधन अधिनियम को समझा था, जिसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार एक कदम और आगे बढ़ी और उसने तय किया कि कंपनी व्यापार करेगी, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण सरकार के हाथ में रहेगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। आइए इसे हम समझते हैं। इसमें क्या था दोस्तों? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो ब्रिटिश भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने पहली बार कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया। आइए देखते हैं इसके महत्व को। जैसे 1773 में पहला कानून बना, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था, और इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को लगा कि भारत जैसे बड़े क्षेत्र का शासन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, जिस कारण 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। यानी 1773 का जो एक्ट था, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। फिर भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी, जिस कारण 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, यानी पारित किया गया। इसकी अब हम प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। पहले कंपनी व्यापार भी कर रही थी और शासन भी चला रही थी, और पिट्स इंडिया एक्ट ने कहा कि अब दोनों कार्य अलग अलग माने जाएंगे, यानी व्यापार एक अलग विषय होगा और शासन दूसरा। यानी इसकी पहली विशेषताएं क्या थी? कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और विशेषताओं को देखते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव हुआ, कंपनी का व्यापार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, यानी निदेशक मंडल, और राजनीतिक निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, यानी नियंत्रण बोर्ड। यानी पहली बार दो संस्थाएं अलग अलग काम करेंगी। इसी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया और द्वैध शासन की शुरुआत हुई। यानी व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। राजनीतिक कार्य नियंत्रण मंडल, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये अलग अलग कार्य करेंगे, जिस कारण द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर क्या देखेगा? व्यापार। कंट्रोल बोर्ड क्या देखेगा? राजनीतिक शासन। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल केवल नाम का बोर्ड नहीं था, उसे नागरिक प्रशासन, सेना, राजस्व तीनों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। इसका मतलब था कि भारत के शासन पर ब्रिटिश सरकार की पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, उसे नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण का अधिकार मिल गया। अधिनियम का महत्व देखते हैं। दोस्तों, परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था। इसके दो बड़े कारण थे या रीजन थे। पहला रीजन यह था कि पहली बार भारत में एक कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। यानी पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। अब हम लोग देखते हैं परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। अब पूरा अधिनियम एक लाइन में याद रखिएगा। जैसे कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वह कानून था जिसने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया तथा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और मजबूत कर दिया गया। यह कानून कब आया था? 1784 में, 1784 में। और जो ट्रेड था यानी व्यापार, वह कौन देखता था? वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और जो पॉलिटिक्स यानी क्या? शासन, शासन कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जिस कारण इसे हम द्वैध शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। और यहीं से ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो यही इस अधिनियम का महत्वपूर्ण सार था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही आसान और
कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर के लिए जुड़े रहिए लर्नर्स के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।